महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से आज 28 जून को पूरे महाराष्ट्र के 37 जिलों में ये टीटी का एग्जाम था। लेकिन जो टीटी का एग्जाम था उसे रद्द करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण के भिवंडी में ये टीटी एग्जाम्स के पेपर जो है वो लीक हुए हैं। 4 सेट के कुल 4 अलग अलग पेपर जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये चारों पेपर इन आरोपियों के पास से पकड़े गए हैं। कुल 4 आरोपी दिल्ली से मुंबई आए और मुंबई से पहले वो भिवंडी गए और भिवंडी में उन्होंने वहां पर पेपर बेचने की कोशिश की। लेकिन इन्हें नहीं पता था, आरोपियों को नहीं पता था कि जिन्हें वो पेपर बेच रहे हैं वो खुद पुलिस वाले हैं और फर्जी ग्राहक बनकर उनसे ये पेपर खरीदने के लिए पुलिस वालों की टीम वहां पर पहुंची हुई है। 1.5 करोड़ रुपए में ये पूरा सौदा होना था और 1.5 करोड़ रुपए में चारों सेट बेचे जाने थे, यानी कि 37,50,000 रुपए में एक पेपर का सेट बेचा जाना था। जो कुल 3 आरोपी पकड़े गए हैं, 4 में से उनमें एक का नाम धीरज कुमार है, एक का नाम राजू शाहू है और दूसरे का नाम जो है वो आकाश है। जो आकाश है वो हरियाणा का रहने वाला बताया जाता है। तो महाराष्ट्र पुलिस की जो जांच टीम है उसमें से एक टीम हरियाणा गई हुई है। राजेश साहू और धीरज कुमार जो ये 2 आरोपी हैं ये बिहार के बताए जाते हैं। एक टीम बिहार गई हुई है, वहीं एक टीम पश्चिम बंगाल गई हुई है और एक टीम ठाणे और मुंबई में जांच कर रही है। कुल 5 टीमें बनाई गई हैं और अब ये जांच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया है। ये जो एसआईटी है ये एडिशनल एसपी जो है पंजाब राव उगले आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी निगरानी में जांच करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 6.25 लाख विद्यार्थियों का भविष्य किसने रोका। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एग्जाम महाराष्ट्र टीटी का महाराष्ट्र के 37 जिलों में होना था, उस एग्जाम के पेपर की जानकारी दिल्ली तक कैसे पहुंची, हूबहू वही पेपर दिल्ली में कैसे लीक हुआ और दिल्ली में ये पेपर कहां आया। जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसके हिसाब से बिहार में इस पेपर की पहली प्रति मिली, जिसके बाद ये पेपर हरियाणा पहुंचा और हरियाणा से ये पेपर दिल्ली पहुंचा। यानी गुरुग्राम में जो आरोपी है वो पहले जमा हुए, वहां से ये नोएडा है और वहां से दिल्ली एयरपोर्ट पर आए। दिल्ली एयरपोर्ट से पेपर का ये जो सेट है पीडीएफ फॉर्म में लेकर वहां से ये आरोपी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां से ठाणे सिटी होते हुए वो भिवंडी गए। मुंबई से भिवंडी की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है। और मैं आपको बताऊं कि इस मामले में एक चौथा आरोपी भी वहां पर पेपर बेचने के लिए आया हुआ था, जो वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस चौथे आरोपी की जो पड़ताल है, इसकी जो तलाश है वो जारी है। अलग अलग सीसीटीवी जो भिवंडी चेक नाका है, इसके अलावा कल्याण सील फाटा चेक नाका है, ठाणे का जो चेक नाका है, ये सभी चेक नाकों को जो है वो खंगाला जा रहा है। कहीं वो आरोपी भिवंडी से भागकर मुंबई तो नहीं आया, मुंबई एयरपोर्ट से वो भागने की फिराक में तो नहीं है, तो मुंबई एयरपोर्ट पर भी पुलिस की एक टीम यहां पर मौजूद है और कुर्ला टर्मिनस पर भी एक टीम मौजूद है। कल्याण और ठाणे टर्मिनस पर भी तलाशी ली जा रही है। इस चौथे आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि चौथा आरोपी ही टीटी के इस पेपर लीक घोटाले के मास्टरमाइंड के लगातार संपर्क में था। मास्टरमाइंड कोई और है जो कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए यहां इस चौथे आरोपी को पकड़ना बहुत जरूरी है। एक और जानकारी जो मिली है, ये चारों आरोपी एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं थे, पहले से एक दूसरे को जानते नहीं थे। इन चारों को दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी और शख्स ने मिलाया और पहली बार मिलने के बाद ही ये सभी आरोपी मुंबई की तरफ आए। इनको इस पूरे मामले में 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। एक और बड़ी बात की टीटी पेपर सेट करने वाले जो टीचर्स हैं, क्या वो इसमें मिले हुए हैं। टीटी पेपर जो बनाने वाले जो टीचर्स हैं या फिर जो बोर्ड है या जो इस पेपर को ऑर्गेनाइज करता है, क्या उसके अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, इस बात की भी जांच एसआईटी करने वाली है। लेकिन नीट पेपर लीक घोटाले जिसका मास्टरमाइंड पुणे में कुलकर्णी और मोटे गांवकर लातूर में पकड़ा गया, जिस नीट पेपर घोटाले मामले में मनीषा नाम की 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई। कुल 7 आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए। तो नीट पेपर लीक घोटाले का जो एपिक सेंटर था वो महाराष्ट्र था, लेकिन जो टीटी पेपर लीक घोटाला हुआ है
इसका एपिक सेंटर जो है वो बिहार है और बिहार से ये पेपर लीक किया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे और आरोपियों की धरपकड़ होनी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।